नगर परिषद नलखेड़ा वार्ड क्रमांक 11 के निवासी अब्दुल रहीम गफ्फार खां के स्वयं के नाम का भवन क्रमांक 64 जो कि कच्चा है, जिसे 210 हितग्राही वाली सूची में जांच दल अधिकारी के द्वारा पक्का मकान बताकर योजना के लाभ से अपात्र कर दिया गया। इसलिए आवेदक को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए आवेदक के द्वारा अनेक बार नगर परिषद नलखेड़ा के अधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अवगत करवाया गया, लेकिन किसी के द्वारा इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। मजबूर होकर आवेदक को अपनी इस समस्या के बारे में जिला कलेक्टर महोदय आगर मालवा को अवगत करवाया गया। आवेदक का कहना है कि मेरे द्वारा प्रशासन को आवेदन दिया गया था, लेकिन मेरे बाद जिन लोगों के द्वारा आवेदन किया गया उन्हें आवास योजना का लाभ स्वीकृत किया गया है, लेकिन मुझे आवास योजना का लाभ नहीं मिला। मेरे पास शासन के नियम के अनुसार सभी प्रमाणित दस्तावेज है, स्वयं के नाम का स्वामित्व प्रमाण पत्र भी है। वहीं मेरे नाम से इस मकान के अलावा और कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई भवन नहीं है। कच्चा मकान होने के बाद भी मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित किया गया है। अर्जुन भिलाला की रिपोर्ट। ये मेरे मकान का नक्शा है। मेरा मकान है यूँ मतलब पूरा पश्चिम 19 बाई और उत्तर दक्षिण 22 बाई। ये 19-22 का मेरा पूरा मकान है। और ये सामने जो पीछे दीवार दिख रही है ये भी दूसरे इंसान की है। और इधर ये दीवार दिख रही है, ये दीवार जो दिख रही है ये भी दूसरे इंसान की है। और ये जो फाटक में गेट में ये दिख रहे हैं ये भी दूसरे इंसान के। ये मेरी छत पे ऊपर पल्ली है, ऊपर की पल्ली है और ये नीचे पल्ली भी आई। इसके बाद ये मेरा मकान का मतलब ये वो नक्शा और ये मेरा मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र। ये मेरा मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र। इसके मतलब कोरोना काल में आचार संहिता में तहसीलदार पटवारी द्वारा इसका सर्वे किया गया था, जिसमें पटवारी और तहसीलदार को किसी ने गलत जानकारी दे दी थी, तो उनने इस कच्चे मकान को पक्का घोषित कर दिया था। इसी संबंध में मैं अपने कलेक्टर महोदय के पास कल मंगलवार जन सुनवाई में गया था और काफ़ी में 5 महीने से मतलब जारी हूँ। तो अगले मंगलवार भी अपने कलेक्टर साहब ने सीओ साहब से बोला था और कल फिर कलेक्टर साहब ने सीओ साहब को मतलब आदेश किया कि भाई इनका जब 210 के डीपीआर में इनका नाम आ गया, उसमें कुछ लोग अपात्र थे, तो आपने उनकी कौन सी जांच करके उनको पात्र कर, उसी जांच पे इनको पात्र कर दो। लेकिन सीओ साहब सुनने के लिए तैयार नहीं, कलेक्टर साहब का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं। और साहब मैं गरीब इंसान, मेरे को सुनवाई नहीं हो रही, मैं इस हाल में रह रहे, मतलब मैं गरीब इंसान, मेरे बच्चे को पालूँ मैं कि कुछ काम करूँ मैं कि रोज़ का आकर जब मैं ये मतलब जन सुनवाई का कार्ड है। ये मेरा 210 के डीपीआर में मेरा नाम भी आ गया था और मेरा मकान देख लो आज ये स्थिति में मेरा देखो। ये आज ये मतलब ये गारा पड़ा हुआ, दीवार गिर गई। ये इधर की दीवार में बच्चा दब के मर गया था। यहाँ पास में हमारे 2020 में एक बच्चा दब के मर गया। नगर पालिका वालों ने पूरा मकान ये उतरा दिया था। उसके बाद भी नगर पालिका वाले सुनने के लिए तैयार नहीं, मतलब कलेक्टर साहब ने कल का आदेश कर दिया है। और आज भी सीओ साहब ये कह रहे कि कर्मचारी वो मैं छुट्टी पर गया, वो मैं छुट्टी पर गया, ऐसे छुट्टी से वाली बातें कर रहे हैं। फिर हम जाता अगर तो मैं कलेक्टर साहब से यूँ कहते हैं ये कि इंसान हमारे पास नहीं आया। मैंने अभी सीओ साहब को फ़ोन लगाया, उनकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद मैंने शुभम शर्मा को जो मतलब वो है इससे जुड़ा हुआ है मतलब आवाज़ से, उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो जो जावेद परवारी है वो इतना बड़ा परवारी है कि वो छोटा मोटा इंसान का तो फ़ोन उठाता ही नहीं है। वो मतलब सीधे मुँह बात ही मतलब करने के लिए तैयार नहीं, मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा है हमारा। वो हम फ़ोन लगा रहे हैं तो कम से कम किसी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का अगर फ़ोन आए तो कम से कम फ़ोन उठा के तो बात करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा 210 के डीपीआर में मेरा नाम आ गया था वो मेरा मकान इस टाइप से है और मेरे साथ और भी लोग अपात्र हुए थे, तो इन सीओ साहब ने कौन सी जांच करके उनके पैसे डाले, मैं ये मतलब चाहता हूँ और मेरे मकान का ये निराकरण चाहता हूँ। लेकिन मैं वहाँ कलेक्टर साहब के मैं जाता हूँ तो वो उनके सीओ साहब के कहते थे, सीओ साहब सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी भी मैंने सीओ साहब को फ़ोन लगाया तो सीओ साहब भी कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वो कर्मचारी माँ है, वो माँ है। तो फिर मैं गरीब इंसान, मेरी कहा सुनने में मतलब आखिर मतलब नायक दाता जो कलेक्टर साहब महोदय मैं उनके पास गया, मैं उनके पास से मिला। उनने मेरे सामने सीओ साहब को फ़ोन भी लगाया, सीओ साहब को मैं उनने बुलाया, लेकिन सीओ साहब ने हवाला देकर डाल दिया कि मैं ये काम में उलझा हुआ, ये हो वो हो। ये 400 देखो मेरे मकान की हिस्ट्री देखो, ये भैया मैं ये वीडियो घुमाओ मेरे मकान की पूरी। ये मेरा पूरा ही प्लाट है भैया, ये मेरा पूरा ही प्लाट है। यूँ तो है पूरा पश्चिम तक 19 ही हो और उत्तर दक्षिण में 22x22 का है। 19x22 का प्लाट है भैया। हाँ बस भैया। सर मेरा आपसे निवेदन है, आम नागरिक होने से
कि देखो मेरी परेशानी है, मेरी समस्या है, इसका हल कुछ भी नहीं हो रहा है। ये मेरे मकान का नक्शा है। मेरा मकान नंबर वार्ड नंबर 11 सुभाषपुरा, अब्दुल रहीम पिता गफ्फार का मकान नंबर 64। इसका कोरोना काल में तहसीलदार पटवारी द्वारा सर्वे किया गया था। इस कच्चे मकान को देख लो, आप देख लो, ये पल्ली नहीं, ऊपर ये पल्ली बन रही है, ये पल्ली, और इस टाइप से मैं रह रहा हूँ। और इसको वो नगर पालिका वाले, वो मतलब तहसीलदार महोदय ने इसको पक्का बतला दिया। और ये मेरे मकान का स्वामित्व, ये मेरा मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र अब्दुल रहीम पिता गफ्फार का, मेरे कागज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। और ये सिर्फ मेरे नाम से एक ही मकान है, इसके अलावा कोई मकान नहीं है। मेरा 210 के डीपीआर में नाम भी आ गया था। उसके बाद इनने मेरे साथ मतलब मेरे को अपात्र कर दिया, मेरे साथ 2-4 लोगों को और भी अपात्र करा। लेकिन इनने कौन सी जांच करके कैसे उनको मतलब पात्र करके इस पात्रता का उनको लाभ दे दिया। मेरे साथ वाले को, जो मेरे साथ अपात्र हुए थे 210 के डीपीआर में, कुछ लोग हुए थे मेरे साथ अपात्र, मतलब 5-10 जो भी मेरे को जानकारी है, तो उनमें से इनने कुछ लोगों को मतलब पात्र करके मतलब उनके लाभ दे दिया। अब मैं उन लोगों का नाम नहीं बतलाना चाहता हूँ। ये तो आप पूछो नगर पालिका वाले से कि भैया तुमने जब ये पात्र था, ये पात्र था, तो इसको अपात्र क्यों करा, और इसको अपात्र करा था, इसके साथ और भी अपात्र लोग थे, तो आपने उनकी कौन सी जांच करी और उनको पात्र कर दिया। और सीएमओ साहब के पास मैंने अभी हाल फ़ोन लगाया मैंने, और ये कल मैं वहाँ मंगलवार में जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास गया था। कलेक्टर साहब ने वहाँ से सीएमओ साहब को आदेश करा कि अब्दुल रहीम पिता गफ्फार खां का मौके पर जाया जाए और मकान देखा जाए उनका, कि मतलब उनका मकान कौन सी स्थिति में, और इनको अगर ये पात्र तो है तो इनको लाभ दिया जाए, ना अपात्र है तो कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने अभी सीएमओ साहब को और अपने शुभम शर्मा को, दोनों को मैंने फ़ोन लगाया। तो शुभम शर्मा ने बोला कि मैं सीएमओ साहब से बात करके आपको फ़ोन लगाता हूँ। मेरी सीएमओ साहब से बात हुई, सीएमओ साहब कह रहा है कि वो जो मतलब इस टाइम पे जो शाखा देखता है प्रभारी जावेद छुट्टी पे है, हम कल आएंगे, परसों आएंगे, ऐसे कह के बात को वो टाल रहे हैं। और अभी तक मेरे कोई गरीब इंसान की कोई सुनवाई, कोई फरियाद कुछ भी नहीं हो रही। और ये कलेक्टर साहब ने भी आदेश करा, मैं मतलब अगला मंगलवार को भी गया था और कल भी गया था मैं, और आज बुधवार है, आज 10 तारीख 5वां महीना 2023। लेकिन मतलब सीएमओ साहब की नज़र में कलेक्टर साहब की कोई आदेश की कोई अहमियत, कोई मान सम्मान या कोई इज्जत ही नहीं है। वो यूँ सोच रहा है कि जो मैं हूँ। और वो सीएमओ साहब भी कहते हैं कि ये लोग हमारे से आके मिलते नहीं हैं, हम ये झूठ बोलते हैं, या आपके पास आके शिकायत करते हैं, हम नगर पालिका में रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि मैं सीएमओ साहब के पास गया है विषय, अभी सीएमओ साहब की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मोबाइल के अंदर, अगर आपको हो तो भले मैं आपको बतला देता हूँ, सब कर देता हूँ। और ये सीएमओ साहब मतलब ये हमारा काम क्यों मालूम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि तुम आगे जाके शिकायत करते हो, तो मेरा शिकायत से क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं होएगा। सर आपसे मेरा निवेदन है, धन्यवाद है कि मेरे मतलब गरीब इंसान की सुनवाई की जाए, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है।